स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल टेक विद्या। हम देख रहे हैं क्लास 10th का हिंदी दूसरी इकाई 7वां धड़ा महिला आश्रम। इसमें स्वाध्याय, भाषा बिंदु और पत्र लेखन विस्तार से देखेंगे। उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। लेट्स स्टार्ट। पहला प्रश्न, सूचना के अनुसार कृति कीजिए, संजाल पूर्ण कीजिए। गुलदाउदी की विशेषताएं। गुलदाउदी की विशेषताएं क्या है? सर्दी के मौसम में फूलने वाला फूल है ये फूल बहुत टिकते हैं, एक एक पंखुड़ी करते खिलती है, इसकी कलियां महीनों तक नहीं खुलती। यह गुलदाउदी इस फूल की विशेषताएं हमें इस पाठ में पढ़ने को मिली है। दूसरा प्रश्न, कारण लिखिए। 1. काका जी ने कंपास बॉक्स मंगाकर रखा। काका जी को तारों के नक्शे बनाने थे, इसलिए उन्होंने कंपास बॉक्स मंगाकर रखा। B. लेखक ने फूल के गमले अपने पास से निकाल लिए। काका जी के पास वाले गमलों में लगे फूलों के पौधे सूख गए थे, इसलिए काका जी ने फूलों के गमले अपने पास से निकाल लिए। तीसरा प्रश्न लिखिए। जिन्हें ता प्रत्यय लगा हो ऐसे शब्द पाठ से ढूंढकर उन प्रत्यय साधित शब्दों की सूची बनाइए। यहाँ पर हमें शब्द दिए गए ढूंढने हैं पाठ से और उन्हें ता लगाकर लिखना है। तो पहला शब्द है मानव, ता लगाने के बाद होता है मानवता। दूसरा शब्द कुशल, उसे ता लगाने के बाद होगा कुशलता। तीसरा उत्कृष्ट, उत्कृष्टता। और चौथा एकता। अगला प्रश्न, पाठ में प्रयुक्त पर्यायवाची शब्द लिखकर उनका स्वतंत्र वाक्यों में प्रयोग कीजिए। घर यानी मकान। घर यह शब्द उपयोग में लाकर हम वाक्य बनाएंगे। मनुष्य को अपने घर में सुकून मिलता है। दूसरा, घर का अर्थ होता है मकान। इसका वाक्य, महानगरों में रोटी और वस्त्र तो किसी तरह भी जाता है, पर मकान की व्यवस्था बहुत जटिल होती है। दूसरा शब्द है बोझ। बोझ यानी भार। बोझ, गरीब लोगों के लिए गृहस्थी के खर्च का बोझ उठाना आसान नहीं होता। भार, जिम्मेदार व्यक्ति दिए गए कार्य का भार उठाने में ही प्रसन्नता महसूस करते हैं। अगला प्रश्न, प्रवाह तालिका पूर्ण कीजिए। आश्रम के नियम। आश्रम की व्यवस्था या संचालन में पुरुष का संबंध नहीं होगा क्योंकि वह महिला आश्रम है। आश्रम का विज्ञापन अखबार में नहीं दिया जाएगा। आश्रम के लिए पैसे मांगने नहीं जाना है और आश्रम को सभी धर्म मान्य होंगे। अगला प्रश्न, अभिव्यक्ति और उपयोजित लेखन। इस दोनों प्रश्नों पर आपको अपने विचार लिखने हैं, निबंध तैयार करना है। अब हम चलेंगे भाषा बिंदु की ओर। निम्न शब्दों से बने दो मुहावरों के अर्थ लिखकर उनका स्वतंत्र वाक्यों में प्रयोग कीजिए। बीच में हमें शब्द दिए गए हैं। जैसे पहला शब्द जो है यहाँ पर आँख, यह दिया गया है। आँख, इस शब्द का प्रयोग कर हमें दो मुहावरे लिखने हैं, उसका अर्थ और वाक्य लिखना है। पहला, आँखों से ओझल हो जाना, मतलब अदृश्य हो जाना। इसका वाक्य, हवाई अड्डे से उड़ान भरने के बाद विमान देखते देखते आँखों से ओझल हो गया। दूसरा मुहावरा, आँख भर आना। इसका अर्थ है आँखों में आंसू आ जाना। वाक्य, बेटी की विदाई के समय पिताजी की आंखें भर आई। दूसरा जो शब्द हमें दिया गया है वह है मुँह। इस शब्द का प्रयोग कर दो मुहावरे लिखना है, उसके अर्थ और वाक्य। मुँह तोड़ लेना, मतलब बेरुखी करना या ध्यान न देना।
मुंह मोड़ लेना मतलब बेरुखी करना या ध्यान न देना। सच्चाई से मुंह मोड़ लेने से सच बात झूठ नहीं हो जाती। दूसरा मुहावरा मुंह की खाना मतलब बुरी तरह हारना। कारगिल युद्ध में पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। इस तरह से हमने यहाँ पर वाक्य बनाया है इस मुहावरे का उपयोग करते हुए। तीसरा शब्द है दांत। दांत पीसना मतलब क्रोध में दांत पर दांत रगड़ना। बात बात पर मुनीम जी की फटकार सुनकर चपरासी दांत पीसने लगा। दूसरा मुहावरा दांत काटी रोटी मतलब गहरी दोस्ती। नेताजी और उस मुंडे में दांत काटी रोटी थी। हाथ का मैल होना चौथा शब्द है हमारा हाथ। हाथ का मैल होना मतलब बहुत तुच्छ वस्तु। लाला रूपचंद के लिए छोटा मोटा चंदा देना हाथ का मैल था। हाथ में आना काबू या कब्जे में आना। काफ़ी भाग दौड़ के बाद अपराधी पुलिस के हाथ में आया। अगला शब्द हृदय। हृदय उछलना। इसका अर्थ है बहुत प्रसन्नता होना। छोटे छोटे बच्चों की देशभक्ति देखकर हृदय आनंद से उछल पड़ता है। हृदय पसीजना मन में करुणा दया आदि भाव का संचय होना। मोबाइल चोर पकड़े जाने पर लोगों से गिड़गिड़ाता रहा कि वे पुलिस को उसे ना दे, पर लोगों का हृदय नहीं पसिया। अगला प्रश्न है उपयोजित लेखन। अपने मित्र या सहेली को जिला विज्ञान प्रदर्शनी में प्रथम पुरस्कार प्राप्त होने के उपलक्ष्य में बधाई देते हुए निम्न प्रारूप में पत्र लिखिए। हमें यहाँ पर पत्र का प्रारूप दिया है। इसी तरह पहली इकाई में मन यह पूरक पठन जो था काव्य था, उसमें हमने पत्र का प्रारूप देखा था। उसी तरह यहाँ पर पत्र का प्रारूप दिया गया है से दिनांक, संबोधन, अभिवादन, प्रारंभ, विषय विवेचन, समापन, हस्ताक्षर, अपना नाम, पता और ईमेल आईडी। तो यहाँ पर दिनांक, संबोधन, अभिवादन और नीचे वाला हस्ताक्षर, नाम, पता, ईमेल आईडी ये हमने अगली स्लाइड पर लिखकर बताया है कि यहाँ पर उपयोजित लेखन। अपने मित्र या सहेली को जिला विज्ञान प्रदर्शनी में प्रथम पुरस्कार प्राप्त होने के उपलक्ष्य में बधाई देते हुए निम्न प्रारूप में पत्र लिखिए। पत्र का प्रारूप हमने मन पहली इकाई इस पूरक पठन कविता में भी देखा था। उसी तरह से यहाँ भी पत्र का प्रारूप हम देख रहे हैं। तो इसमें दिनांक, संबोधन और अभिवादन यह जो है ये अगली स्लाइड में हमने लिखा है, ये ऊपर आएगा लेफ़्ट साइड में। और हस्ताक्षर, नाम, पता और ईमेल आईडी ये भी उसी लाइन में लेफ़्ट साइड में आएगा जैसे यहाँ पर आपको किताब में दिया गया है। तो ये हम अगली स्लाइड में देखेंगे। इस तरह से हमें दिनांक, नाम और बाकी सब संबोधन लिखना है, अभिवादन भी लिखना है और नीचे हमारा पता, नाम, पता, हस्ताक्षर, ईमेल आईडी भी लिखने हैं। और अब यह जो बीच का पार्ट है वह हम अगली स्लाइड में देखेंगे हम किस तरह से लिख सकते हैं। मैं यहाँ कुशलतापूर्वक हूँ और आशा है कि तुम भी वहाँ सकुशल होगी। मैंने आज के समाचार पत्र में तुम्हारे फ़ोटो के साथ दिया गया समाचार पढ़ा, जिसमें छात्र छात्राओं द्वारा बनाए गए विभिन्न वैज्ञानिक मॉडलों की जानकारी के साथ ही तुम्हारे मॉडल की जानकारी भी दी गई थी और उसमें बताया गया था कि तुम्हें इस प्रदर्शनी में प्रथम पुरस्कार दिया गया है। मुझे यह जानकर बेहद खुशी हो रही है कि तुम्हें जिला विज्ञान प्रदर्शनी में प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इसलिए
तुम्हें मेरे और मेरे परिवार की ओर से बधाई। साथ ही भविष्य में तुम इसी प्रकार सफलता प्राप्त करो, इसकी ढेर सारी शुभकामनाएं। और यह समापन है। अपना ख्याल रखना और समय मिलने पर पत्र ज़रूर लिखना। इस तरह से हम अपने मित्र या सहेली को पत्र लिख सकते हैं।